हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हम लोग अपना जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, इस इसमें हम लोग डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें। ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको कह दिया था कि हमारा ये पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है इस प्रोजेक्ट का, और हो भी गया है। तो हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बना लिया अपने प्रोजेक्ट का पूरा। ठीक है। तो अब बस हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना रह गया है, और इन बटन्स को फंक्शनल बनाना रह गया है। ठीक है। और अगर कोई आपके पास कोई और एरर आ रही हो इस प्रोजेक्ट में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताएं। ओके। तो अब बात करते हैं कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ना 3 मॉड्यूल्स हमारे पास हैं पाइथन में। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। तो सबसे पहला है PyMySQL या PyMySQL। दूसरा है MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है। और तीसरा है SQLite 3। ठीक है। आप लोगों ने इन तीनों के बारे में सुना ज़रूर होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, जो कि है PyMySQL। ठीक है। मैं ज़्यादातर वैसे अगर एडवांस प्रोजेक्ट बनाना हो तो मैं SQLite 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा MySQL कनेक्टर कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ। SQLite 3 में तब भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन PyMySQL में ऐसा क्या है कि हम लोग आज यूज़ करेंगे। ओके। तो PyMySQL में हम लोग क्या करेंगे कि आप, अगर आपको SQL आती है या नहीं भी आती, तो भी आप इस प्रोजेक्ट को आगे सीखने के लिए एलिजिबल हैं। जो कि जिससे मतलब अगर जब हम PyMySQL यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा एसक्यूएल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है इस मॉड्यूल ने, जो कि PyMySQL। ठीक। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और अगर नहीं भी आती है ना, तो मैं आपको थोड़ी बहुत इस प्रोजेक्ट के साथ में सिखा दूंगा। इतनी तो आपको आ जाएगी कि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स एसक्यूएल के साथ बना लेंगे कंफर्टेबली। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ और फीचर्स इसके बारे में। अब माई डॉट कनेक्टर और SQLite 3 ऐसे थोड़े बहुत मॉड्यूल, ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि आपको SQL की जो नॉलेज है वो ज़्यादा थोड़ी सी मांगते हैं। आपको डेटाबेस बनाना, टेबल्स बनाना आना चाहिए SQL में, और ये बेसिक है सबसे। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। लेकिन PyMySQL बहुत आराम से आपको GUI इंटरफेस में आराम से काम करने को देगा, और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। PyMySQL यूज़ करता है PHP MyAdmin का। अब जिन लोगों को PHP MyAdmin के बारे में नहीं पता, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं। अगर जिन लोगों को पता है, ज़्यादातर जो वेबसाइट्स बनाते हैं या जो वेब डेवलपमेंट में है, उन्हें पता होगा कि PHP MySQL क्या होता है। वो ज़्यादातर हम लोग वेबसाइट्स के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं PHP MyAdmin। ठीक है। अब मेरी बात आप लोगों को ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, PHP MyAdmin डालने के लिए सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना ब्राउज़र खोलना है। अपने ब्राउज़र में लिखना है डाउनलोड सॉरी डाउनलोड जैम्प। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको अपने हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, अपने सॉफ्टवेयर के अपने मतलब विंडोज़ के आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड 64 बिट के ही दिख रहे होंगे। अगर आपको 32 बिट का चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है डाउनलोड जैम्प फॉर 32 बिट। ठीक है। यहाँ पे आपको जैम्प गाइड या कोई भी वेबसाइट पे आपको 32 बिट के लिए आपको जैम्प का मतलब सेटअप मिल जाएगा। और इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल ही इंस्टॉल करना, कुछ और नहीं करना। जैसा सिंपल आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आप जब जैम्प पे जाएंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो मॉड्यूल मतलब दो चीज़ें आपको सर्विसेज ऑन करनी है। पहला हमारा अपाचे। ठीक। ओके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। और दूसरा, अगर आपको करना है माई एसक्यूएल। ओके। अब यहाँ पे मेरे पास एक माई एसक्यूएल में एरर आ रही है। अगर आपके पास भी यही सेम एरर आ रही है,
तो मैं आपको अभी इसका फिक्स बताऊंगा, ठीक है। वो ज़्यादातर आपके में काम कर जाएगा, और इसका बेसिक है, मतलब जो बेसिक चीज़ है जो इसमें प्रॉब्लम फेस मतलब आपको करनी पड़ रही है, वो उसका कॉज ये है कि आपके में माई एसक्यूएल क्लाइंट अगर इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे में माई एसक्यूएल पहले से इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, माई एसक्यूएल वाली सर्विस मेरे पीसी में पहले से ही रन कर रही होगी, तो उसको मुझे एंड करना है ताकि मैं एक और नई सर्विस चला सकूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टास्क मैनेजर में जाना होगा। टास्क मैनेजर में आपको एक सर्विस सर्च करनी होगी जिसका नाम होगा माई एसक्यूएल डी। मैं इसके लिए मैं इसको सर्च करता हूँ ज़रा। ओके, तो ये सर्विस मुझे मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एंड कर दूंगा। अब मैं इसे वापस से रिस्टार्ट करूंगा, तो देखिए ये चल चुका है। अब PHP माई एडमिन को एक्सेस करने के लिए आपको इधर जाना है, आपको कोई पासवर्ड और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। आपको सिंपली बस इन दोनों सर्विस को ऑन करना है। तो आपको लिखना है लोकल होस्ट, ठीक। अगर लोकल होस्ट में आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ऐसी कुछ वेबसाइट चल गई है, तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताता हूँ, लोकल होस्ट के बाद आपको फिर लिखना है PHP माई एडमिन चलाने के लिए, यहाँ पे PHP माई एडमिन आपको लिख देना है। तो ये आपका PHP माई एडमिन आ चुका है, और यहाँ पे ही आप लोग अपने हमारे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको एसक्यूएल ज़्यादा नहीं लगेगी अगर आप एसक्यूएल नहीं भी आती है। बाकी इन दोनों की बात मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा तो यही एसक्यूएल लेता है, और उससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बढ़िया मेरे को एसक्यूएल ही लगता है, ठीक है। वो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग अगले और डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो हम लोग ज़्यादातर एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे। मैं पाई माई एसक्यूएल ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ओके, अब PHP माई एडमिन के कुछ फीचर्स सुनिए, क्यों हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम लोग PHP माई एडमिन इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अगर आप कॉमर्शियली सोचें, अगर आप अपना सॉफ्टवेयर किसी को देते हैं और उसे मतलब डेटाबेस में कोई एरर आ रही है, और उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या होता है, ये एसक्यूएल क्या है, ये पाइथन क्या है, कुछ नहीं पता उसे, तो PHP माई एडमिन एक बहुत बढ़िया चॉइस है मेंटेनेंस ऑफ डेटा बेस के लिए, ठीक है। उस आपको मतलब मान लीजिए कोई डेटाबेस में ही एरर है, तो आप उसे थोड़ी ना बताते रहोगे कि ये कमांड लिखो क्रिएट टेबल, ये सब वो सब, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ आपकी PHP माई एडमिन ही है, और मेरे को ज़्यादा एरर्स आए नहीं हैं डेटाबेस में वैसे भी, तो आपको भी नहीं आएंगे ये, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, अब इसको हम लोग अगली वीडियो से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में, और ये बिल्कुल बहुत आसान काम है, और सब ऑल क्रेडिट्स गोज टू PY MySQL मॉड्यूल, ठीक है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो PHP माई एडमिन से लेके को लेके और इस मॉड्यूल को लेके, या आप इन दोनों के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन दोनों की बात हम लोग बाद में करेंगे, तो आप इनके बारे में भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको बस इतना ही करना है, और जैम्प इंस्टॉल कर लेना है, और ये PHP माई एडमिन आपको दिख जाएगा। और ये सब डेटाबेसेस मेरे अलग हैं, ये आपके में शायद ना दिखे, आपके में न्यू दिख सकता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मेंस स्कीमा दिखेगा, और PHP माई एडमिन दिखेगा। ओके, और अगर ये मैंने पहला जो प्रोजेक्ट था उसके लिए जो डेटाबेस बनाया वो ये है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही एक डेटाबेस बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। एसक्यूएल नहीं आती, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से चीज़ें बता दूँ कि एसक्यूएल नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत आराम से, बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा, और इसमें बिल्कुल कुछ आपको क्वेरीज डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बिल्कुल ये के डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको एसक्यूएल आती है, तो हम लोग टेबल बनाने के लिए डालते हैं क्रिएट टेबल, फिर कॉलम्स, फिर वैल्यूज, ये डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये GUI की GUI के GUI से आपको एक डेटाबेस बना के ये खुद दे देगा आपको, मतलब GUI की हेल्प से आपको आप डेटाबेस आराम से बना लेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आज की मतलब हम लोग इस प्रोजेक्ट को में पाई माई एसक्यूएल क्यों यूज़ करेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और इसे अभी हम लोग इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको, अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करें PY, एक सेकेंड, ओके, PY माई एसक्यूएल,
ओके। और अगर आप अपना प्रोग्राम रन करें तो अगर आपके में कोई एक ऐसी एरर आती है आता है कि पी वाई माई एसक्यूएल नॉट फाउंड, ये ऐसा, तो आपको सिंपली ये रन करना है पिप इंस्टॉल पी वाई माई एसक्यूएल। ओके। आप जैसे ही इसे रन करेंगे आपके में पाई माई एसक्यूएल अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पाई माई एसक्यूएल क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग इसे यूज़ करने वाले हैं। बहुत बेसिक, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत बढ़िया मॉड्यूल है और बिगिनर फ्रेंडली तो है ही है। ठीक है, आपको ये बात और ज़्यादा समझ आएगी जब हम लोग इसमें हैंड्स ऑन करेंगे। Okay, so thank you so much guys for watching this video. Please subscribe to my channel.